तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे अपना सेकंड क्लास कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड क्लास में हम लोग पहली क्लास में आपको हर टर्मिनोलॉजी, हर तरीके का फॉर्मूला, डेरिवेशन हर कुछ दे चुका हूं। हम लोग आज सीधा सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। एक कमरा है आपके पास जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है। कह रहा है उसके चारों जो दीवार है ना, उसको उजले कलर से पेंट करवाना है, उजला चूना लगवाना है और दीवार को भी लगवाना है, और सीलिंग यानी उसके ऊपर छतरी है ना, छत जो है, छत को भी चूना लगवाना है। तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर चूना लगाने का जो खर्चा आएगा वो 7.5 रुपया आएगा। तो टोटल खर्चा आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एल का वैल्यू, लंबाई कितना दिया हुआ है, लेंथ 5 मीटर है। बी का वैल्यू, ब्रेड्थ का वैल्यू यानी उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 4 मीटर है। और इसका हाइट कितना है, ऊंचाई जो है इसका 3 मीटर है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला बात ये है, जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग मतलब मेजरमेंट में है, तो ये क्यूब तो नहीं होगा, इसको क्यूबॉइड होना ही पड़ेगा, ये घनाभ होगा। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, TSA का फॉर्मूला कल सिखाया था, 2 × LB प्लस BH प्लस HL के फॉर्मूले से इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो देखिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया जब निकल जाता है तो टोटल सरफेस में इसका ग्राउंड फ्लोर भी आता है। तो आप मुझे बताइए, आप अपने घर को जब पेंट कराते हैं तो क्या जो ग्राउंड है उस पर उजला चूना कभी लगवाते हैं? उजला चूना आप नहीं लगवाते हैं, उसको दूसरे कलर से, रेड से करवा देते हैं, ब्लैक से करवा देते हैं ग्राउंड को। ग्राउंड पे कभी उजला चूना नहीं लगाया जाता है। यानी इसका जो ग्राउंड है, जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, उसको आप पेंट नहीं करने जा रहे हैं। यानी यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया हम हटा देंगे, L × B को हटा देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये काम हमने कल भी सिखाया था, ध्यान दीजिएगा। ये 2LB हो गया, 2LB से LB को माइनस करेंगे तो LB हो जाएगा। यह 2 × BH प्लस 2 × HL बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, L के जगह 5 रखना है और B के जगह 4 रखना है। ये 2 है, B के जगह 4 रखना है, H के जगह 3 रखना है, प्लस ये 2 है, H के जगह 3 रख दीजिए, L के जगह 5 रख दीजिए। देख लीजिएगा, 5 में 4 से गुना करने पे 20 आता है, 4 3 12 में 2 से कीजिएगा 24 आएगा। ये हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30। सबको आप जोड़ दीजिए तो ये इसका एरिया जो निकल जाएगा, A 0 और 4 और फिर 0, 4 ही आएगा, 3 और 2 5 और 2 7, 74 मीटर स्क्वायर आया एरिया। एरिया को मीटर स्क्वायर में ही हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कल सिखाया था। देखिएगा, इसका एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, रूल है, रूल क्या है, कंडीशन है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 7.5 रुपया है। तो इस 74 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या व्हाइट वॉशिंग, आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 74 मीटर स्क्वायर एट द कॉस्ट, एट द रेट लिख लीजिए, एट द रेट 7.50 पर मीटर स्क्वायर इज। तो देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपये लग जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, टोटल जो खर्चा आएगा, तो 74 मीटर स्क्वायर है, तो 74 में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 7.5 रुपया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो टोटल जो रुपया आएगा वो निकल जाएगा, कितना आपको लागत आएगा पेंट कराने में। नहीं समझ आया होगा फिर समझिएगा, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 7.5 रुपया का खर्चा आता है।
तो 74 मीटर स्क्वायर को पेंट कैसे कराएंगे, 74 से उसको गुना करेंगे ना, तो वही गुना कर दिया। अब गुना करिए इतना, तो आप मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, इतना आप खुद से करिए। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यही लिख लेते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, लिख लेते हैं, द फ्लोर ऑफ अ rectangular hall the floor of a rectangular hall has perimeter 250 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर हॉल में जो उसका फ्लोर है, जो उसका जमीन है, उसका जो पेरीमीटर है 250 मीटर है। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the four walls, cost of painting the four walls is cost of painting four walls, ऐसे है, at the rate Rs10 per meter square is Rs 15,000 15,000। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए, आप बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। उस मकान में जो दीवार होगा, उस दीवार की ऊंचाई आपसे पूछ रही है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया है 250। तो आइए सीखते हैं। रेक्टेंगुलर हॉल यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर P दिया हुआ है 250 मीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का लेंथ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो जाएगा 250। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ Rs10 पर मीटर स्क्वायर। 4 दीवार को पेंट करने का खर्चा। तो 4 वॉल्स, देखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एक क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, और कह रहा है कि इस एरिया को Rs10 से, देखिए ये जो एरिया आएगा ना, आइए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी के जगह पे क्या लिखोगे, 250 इंटू यह एच पहले से था, ठीक है। यहाँ तक ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया। इस एरिया के लिए कह रहा है कि इसको Rs 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने में 15,000 का खर्चा आता है। तो इसको अगर आप 10 रुपए की दर से पेंट करने का खर्चा निकाल रहे हैं तो 10 से गुना करेंगे, और ये टोटल खर्चा जो है 15,000 आ रहा है। तो बताइए इस दीवार की हाइट कितनी थी। इस जीरो से, 2 जीरो से हम 2 जीरो इधर काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 25H इज इक्वल टू 150, और यहाँ से H का वैल्यू आ जाएगा 150/25। इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा तो 6 मरतबा कट जाएगा, यानी उस दीवार का जो हाइट है वो आ गया 6 मीटर। यानी उस मकान में जो दीवार है, 4 वॉल्स है,
उस 4 वॉल्स की जो ऊंचाई दी गई है वो 6 मीटर है ना। तो इस तरीके से बनाएंगे। हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मेन है कि आप फॉर्मूला कितना समझ रहे हैं, इस लैंग्वेज को पढ़ करके इजी वे में कितना पकड़ पा रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज तो है, हम लोग मेंसुरेशन पार्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लैंग्वेज तो मिलेगा आपको। हर वक्त लैंग्वेज से उलझाने का प्रयास करेगा क्वेश्चन, और आपको हर वक्त उलझना नहीं है, सुलझना है। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि दी पेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, दी पेंट in a certain, the paint in a certain container is, the paint in a certain container is sufficient to paint, is sufficient, is sufficient to paint an area of 9.375 मीटर स्क्वायर। आगे कहता है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है, how many bricks of dimension, dimension मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, bricks of dimension 22.5 सेंटीमीटर into 100 सेंटीमीटर into 7.5 सेंटीमीटर can be painted, can be painted out of these paint। बड़े अच्छा सा सवाल है और रियल लाइफ में शायद हम लोग भी ऐसा यूज करते हैं घर में कभी कभी। कह रहे हैं कि किसी पेंट में, किसी कंटेनर में, किसी डिब्बे में इतना पेंट उपलब्ध है जो 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। एक डिब्बा में इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया को आसानी से पेंट कर सकता है। आगे चलते हैं, कह रहा है तो आप बताइए हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन उसका दिया गया है, यानी इस डायमेंशन के कितने ईंट को उस पेंट से हम पेंट कर सकते हैं। यानी ईंटों की संख्या बतानी है, नंबर बताना है। उस पेंट से ऐसे कितने ईंट की पेंटिंग हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको हम करके सिखाएंगे। ये जो ईंट का डायमेंशन दिया है ना, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। लंबाई कितना है 22.5, चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग हैं, यानी ये घनाभ होगा। इसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। तो इस क्यूबॉइड का यानी हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। ये जो ईंट है क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका एरिया भी क्यूबॉइड के फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × LB + BH + HL का जो फॉर्मूला यहाँ आप यूज करेंगे तो इससे ये निकल जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू 2, L के जगह क्या लिखोगे तो 22.5 और B के जगह पे 100 प्लस फिर से B के जगह पे 100 और H के जगह पे 7.5 प्लस H के जगह पे 7.5 और आपका फिर से L हो गया
22.5 ये हो गया। अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये एक ईंट का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद एडिशन है, खुद करेंगे। एक ईंट का एरिया निकल गया। अब हमको कह रहा है कि टोटल कितने ईंट ऐसे हैं होंगे जिसको आप उस पेंट से पेंटिंग कर सकते हैं। हमें क्या मालूम है कितना ईंट होगा, मन में मान लीजिए कि n नंबर ऑफ ईंट होगा। n नंबर ऑफ ईंट को आप उस पेंट से पेंट कर सकते हैं। तो एक ईंट का जो डायमेंशन यहाँ दिया है उससे एरिया निकाल लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, कितना ईंट वहां पेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो टोटल पेंट आप ले लीजिए यहाँ पे 9.375 मीटर स्क्वायर। टोटल पेंट में एक ईंट से डिवीजन कर देंगे, यानी एक ईंट का जो डायमेंशन है ना, ये जो आप यहाँ सॉल्व कर रहे थे इसको यहाँ बैठा दीजिएगा और इसको इधर सॉल्व कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा लेकिन ये जो आप ब्रिक्स का एरिया निकाल रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर में आ रहा है और पेंट जो है वो इतने एरिया को पेंट करेगा मीटर स्क्वायर में। यहाँ कन्वर्जन होगा, यहाँ आपको 10,000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100 × 100 करेंगे तो ये बदल जाएगा और ये इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसके बारे में सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है कि a cuboidal box has each edge 10 सेंटीमीटर। मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है। A cuboidal box each has edge 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर कह रहा है, उसका प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर का है। आगे पढ़ते हैं। क्यूबॉइडल बॉक्स है 10 सेंटीमीटर एंड अनदर, गलत लिख दिया, क्यूबिकल है। cubical box has each edges 10 centimeter and another cuboidal box has 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे पढ़ रहे हैं। लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वाइड, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ा है, एंड 8 सेंटीमीटर हाइट है, उसका ऊंचाई है। तो अब इस प्रश्न में पार्ट बाय पार्ट है, एक दो इस तरीके से हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि which box has greater lateral surface area and by how much? देखिए क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पढ़कर समझा देते हैं। एक क्यूब है जिसके लिए एड्ज का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया कल आपको सिखाया था। लेटरल सरफेस एरिया में क्या काम होता है? टोटल एरिया में से
टॉप का एरिया और उसके बॉटम का एरिया माइनस कर देने से लेटरल सरफेस एरिया निकल जाता है। क्यूब के केस में लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था 4 इंटू एल स्क्वायर। एल का लेंथ आपको गिवन है, तो वहाँ से आप उसका लेटरल सरफेस निकाल लीजिए। यहाँ देखिएगा क्यूबॉइड के लिए लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई आपको दी गई है 12.5, 10 और 8 इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। तो क्यूबॉइड के लिए घनाभ के केस में लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कल सिखाया था आपको। क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया फिर से वही है ना, उसका ऊपरी हिस्सा यानी टॉप और उसके बॉटम को वहां से निकाल दीजिएगा तो उसका एरिया निकल जाएगा। उसका भी फॉर्मूला आपको दिया था, है ना। तो उस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है कौन बड़ा होगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपकी नज़र के सामने आ जाएगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर कह रहा है बाई हाउ मच, दोनों को डिफरेंस ले लीजिएगा तो निकल जाएगा ना कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इस तरीके से ये काम हो सकता है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ही होमवर्क में छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी है, थोड़ा उसको भी आइए आजमाते हैं वो क्या करता है। कह रहा है व्हिच बॉक्स हैज ए स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। देखिए फालतू सवाल है, किस बक्से का टोटल सरफेस एरिया कम होगा। तो देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया क्यूब के केस में 6 इंटू एल स्क्वायर से निकलता है, और क्यूबॉइड के केस में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से निकलता है। सब फॉर्मूला आपको कल ही दे चुका हूँ, सारा इनपुट तो आपको दे चुका हूँ, कुछ बचा नहीं है, आप उस पर अप्लाई कीजिए, हो जाएगा काम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलिए आगे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल ही आसान है, वो आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शांति स्वीट स्टॉल, अच्छा नाम है, शांति स्वीट स्टॉल, शांति मिठाई के दुकान वाले या इंस्टॉल वाले ऐसा बोल सकते हैं। शांति स्वीट स्टॉल हैज प्लेसिंग एन ऑर्डर, हैज प्लेसिंग एन ऑर्डर, placing an order for making order for making cardboard, for making cardboard boxes, cardboard boxes for packing their seats, for packing their sweets, यानी अपने मिठाई को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड टाइप का बक्सा उनको बनवाना है। कह रहा है 2 साइज ऑफ बॉक्सेस, 2 साइज ऑफ बॉक्स, यानी जो बक्सा वो बनाएंगे उनके 2 अलग अलग साइज होंगे। वो साइज इस तरीके से 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड, 2 साइजेज ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड, the bigger of dimension, the bigger of डायमेंशन। अब देखिए उनका अलग अलग डायमेंशन भी इसने दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। ये जो मैं इंटू में लिख रहा हूँ ना, इसका लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई दे रहा है। यानी इस बक्से के लिए उसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको दे दिया। फिर आगे कह रहा है कि एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, एंड बड़ा सा लैंग्वेज तो है, एंड द स्मॉलर ऑफ, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, इसका डायमेंशन है 15 बाई 12 बाई 5, 15 सेंटीमीटर
बाई 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर for all the overlaps for all the overlaps for all the overlaps 5% of total area 5% of total area is required extra इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब ओवरलैप क्या होता है समझाएंगे आपको थोड़ी देर में। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज RS4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड कीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस। चलिए सीखते हैं, इसमें कुछ और है जो कि हम छोड़ रहे हैं। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस इफ, कह रहे हैं ना छूट रहा है, इफ 250 बॉक्स ऑफ each kind रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन ये देखकर ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको हम सिखा देते हैं। शांति स्वीट स्टॉल है, किसी का मिठाई का दुकान है, किसी का नाम है शांति स्वीट स्टॉल। उन्होंने क्या किया, अपने मिठाई को पैक करने के लिए 2 तरीके का बॉक्स बनवा रहे हैं। क्वेश्चन हम खुद सोल्व नहीं करेंगे, है ना। आइए आपको थोड़ा सा जल्दी में सिखा देते हैं। 2 तरीके का वो बक्सा बनवाना चाहते हैं। एक जो बक्सा होगा उसका डायमेंशन देखिए, 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। दूसरा जो बक्सा होगा उसके लिए कहीं इन्होंने दे रखा है हमें, आइए खोज लेते हैं। दूसरा बक्सा जो होगा 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। कह रहा है फॉर ऑल दी ओवरलैप। ये ओवरलैप समझिएगा, ओवरलैप क्या होता है। आप घर में कपड़ा की सिलाई करते हैं, जब 2 कपड़ा का आप सिलाई करते हैं, सपोज करिए आपको हम कपड़ा से ही समझा देते हैं। मान लीजिएगा कि एक कपड़ा ये है और एक कपड़ा ये है, दोनों को जब सिलाई करना है तो ऐसे रख के तो सिलाई होता नहीं है। सिलाई के लिए एक को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ता है ना, इसी को ओवरलैप कहते हैं। तो देखिएगा ओवरलैप में इधर से भी कपड़ा खर्च आता है, इधर से भी खर्च आता है। तो उसी तरीके से वो बता रहा है कि जब मिठाई का डब्बा वो बना रहे हैं तो उनको भी तो ज्वाइंट करना पड़ेगा ना। तो ज्वाइंट में जो कागज़ खर्च हो जाएगा दैट इज ओवरलैप। तो आई थिंक आप मेरा बात पकड़ पा रहे होंगे, ओवरलैप आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि ओवरलैप में जो कागज़ का टुकड़ा खर्च हो जाएगा ना, वो टोटल एरिया का 5% खर्चा होगा। आगे कह रहा है कि यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया को बनाने के लिए 4 रुपए की खर्च आती है, तो आप बताइए कि अगर 250 डिब्बे हर एक बड़े और छोटे बक्से बनाए जाए, यानी 250 बड़ा बक्सा बनाना है और 250 छोटा बक्सा भी बनाना है, तो आप बताइए कि उस शांति स्वीट स्टॉल वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, है ना। आप भी कहोगे कि सारा क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे देते हैं, तो कुछ हम सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स के लिए बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसको क्यूबॉइड ही कहेंगे ना। क्या होगा 2 × LB + BH + HL। ध्यान दीजिएगा तो 2 L के जगह 25 रख लीजिए आप, तो ये 25 ये L होता है। B के जगह पे 20 रख लीजिएगा, प्लस 20 है B, और H के जगह 5 रख लीजिए, प्लस 5 × 25। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 2 का 2 रहेगा,
25 में 20 से गुना कर दीजिए, 500 हो जाएगा, प्लस 20 में 5 से गुना कर लीजिए 100 हो जाता है, प्लस 25 में 5 से कर लीजिए तो 125 हो जाता है। ठीक है ना, ऐड कर लीजिए और बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 500 में 100 जोड़ दीजिएगा 600 होता है, 600 में 125 जोड़ दीजिएगा 725 होता है, 725 में 2 से गुना कर दीजिएगा, सीधा सीधा हम कट एंड क्लियर हिसाब करना जानते हैं, 725 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1450 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर में दिया था, तो ये जो आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बड़े वाले जो बक्से का एरिया निकल गया ना, वो आ गया 1450 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए सीखते हैं नाउ, अब इसका ओवरलैप निकालेंगे। नाउ ओवरलैप एरिया, तो ओवरलैप एरिया कह रहा था कि देख लीजिए, पढ़कर सुना देते हैं कि फॉर द ऑल ओवरलैप 5% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया 1450 आ गया, ये 1450 तो टोटल एरिया आ गया था, इसका 5% कैसे निकालिएगा, तो 5/100 करना होगा आपको, एक जीरो से ये जीरो कट जाता है और आप 5 से 10 2 मरतबा कट जाएगा, तो 145/2 जब आप कीजिएगा 2 सते 14 होता है, 15 2 सते 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसके ओवरलैप में खर्चा हो जाएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया फॉर बिगर बॉक्स, यानी बड़े बक्से को बनाने के लिए टोटल एरिया कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1450 में 77.5 को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग भी, है ना। 1450 में 77 जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो देख लीजिए, तो 7 का 7 आ जाएगा और ये 7 और आपका 145 में जब 7 आप जोड़ दीजिएगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 152.7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बड़े वाले बक्से के लिए ये टोटल एरिया आ गया। अब कह रहा है कि ये जो एरिया आया किसी एक बड़े बक्से का था, हम लिखेंगे 10 एरिया फॉर 250 बॉक्सेस। 250 बक्स के लिए क्या करेंगे, तो 250 में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1527.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़े वाले बक्से का एरिया आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप इस छोटे वाले बक्से पे कर दीजिए, तो 250 छोटे वाले बक्से का एरिया आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कागज का एरिया आ जाएगा। उसके बाद इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुल खर्च निकल जाएगा, कुल खर्च निकल जाएगा, यानी हमें इतना ही करके देना था। ओके।